हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग सेंटर में। पिछले दिन हम लोग एल्केन और एल्काइन के बारे में पढ़े थे कि एल्केन क्या होता है, एल्केन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। दोस्तों, आज हम लोग एल्केन और एल्काइन का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के जानेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो कम अभिक्रियाशील होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वो कम अभिक्रियाशील होता है। एक एक पॉइंट को हम लोग लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। वैसे पिछले क्लास जो आप लोग नहीं देखे तो पिछले क्लास को जाकर देखिए तो पूरी तरीके से समझ में आएगा। पहला नंबर क्या हो गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अभिक्रियाशील होता है। कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसे पैराफिन कहा जाता है। पैराफिन कहा जाता है। दोस्तों, कल पढ़े थे हम लोग एल्केन के बारे में या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो एल्केन को ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे पैराफिन कहा जाता है। क्योंकि पैराफिन का जो अर्थ होता है, पैराफिन का अर्थ मतलब होता है कि कम अभिक्रियाशील वाला। जो कम अभिक्रियाशील होता है उसे क्या है, तो उसे जो है पैराफिन के नाम से जाना जाता है। अब इसको जो है IUPAC प्रणाली के अनुसार IUPAC प्रणाली के अनुसार इसे एल्केन कहा जाता है। दूसरा बात हो गया क्या सर, लिखा हुआ है कि IUPAC प्रणाली के अनुसार इसे क्या कहा जाता है, इसे एल्केन कहा जाता है। ये IUPAC क्या होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा एक चैप्टर के जो है मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये होता है क्या। ऐसे हम लोग इसका फुल फॉर्म भी बता देते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। इसका मतलब हो गया कि I से होता है इंटरनेशनल, U से हो गया यूनियन, P से हो गया प्योर, A से हो गया अप्लाइड और C से होता है केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर, अप्लाइड, केमिस्ट्री के अनुसार जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। तीसरा पॉइंट हो गया सर कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है दो फ्रेंड, तो एल्केन का सामान्य सूत्र जो है वो होता है CnH2n+2। दोस्तों, कल हम बताए थे आप लोगों को कि इसको जो है सटा के, हटा के और घटा के हम बताए थे। तो हम बताए थे कि सटा के यानी लास्ट में अगर हम दो को सटा देंगे तो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है एल्केन। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, तो होता है CnH2n+2 होता है। दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि अगर हम लोग इसका सदस्य को निकालना चाहें, अगर हम लोग एल्केन के सदस्य को निकालना अगर चाहें तो जहाँ पे n है वहाँ पे अगर हम लोग 1 रख दें, सबसे अगर पहला सदस्य निकालते हैं इसका तो 1 रखेंगे, n के जहाँ पे है वहाँ पे 1 रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, तो एल्केन का जो पहला सदस्य, एल्केन का पहला सदस्य, अब देखिए यहाँ पे कार्बन है,
अगर यहाँ पे हम लोग 1 रखें तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो 2 गुना 1 प्लस 2। इसका मतलब है कार्बन 1 यहाँ लिखे या ना लिखे, बात बराबर है। यहाँ पे लिख दे तो 2 गुना 1 2 और 2 कितना हो गया 4। इसका मतलब हो गया इसका पहला सदस्य हो गया CH4। ये अगर दूसरा सदस्य की बात हम लोग अगर करें तो एल्केन का पहला सदस्य ये, अगर दूसरा सदस्य की बात करें तो होगा C2S6। तीसरा सदस्य की बात करें तो ये हो जाएगा C2S6। तीसरा सदस्य होगा C3H8। चौथा सदस्य की बात करें तो C4H10। दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं एल्केन का सदस्य निकाल रहे हैं, जहाँ n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ 1 लेने से इसका जो है सदस्य निकलता है। तो अगर इस एल्केन का प्रथम सदस्य क्या होगा, तो कहेंगे मीथेन। द्वितीय सदस्य क्या होगा, तो होगा C2S6। तीसरा होगा C3H8। चौथा होगा C4H10। लेकिन एल्केन का प्रथम सदस्य अगर खाली बोला जाएगा तो सिर्फ यही होगा। चलिए अगला ये जो बात है सर कि एल्केन जो है, एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच जो है वो एकल बंधन द्वारा जुड़ा होता है। यानी कार्बन परमाणु कितने बंधन के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ एकल बंधन के द्वारा होता है। एल्केन में कार्बन परमाणु एकल बंधन द्वारा जुड़ा होता है। या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वैसे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंधन के द्वारा जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, या एकल बंधन वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर, इसका सही आंसर होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या तो इसको एल्केन भी कहा जाता है। अच्छा, और एक एल्केन के बारे में हम लोग इतना जाने कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2 होता है। एल्केन का प्रथम सदस्य क्या होगा, तो एल्केन का प्रथम सदस्य जो है मीथेन होता है। और एकल जो है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन जो है वो एकल बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, और एल्केन जो है वो कम अभिक्रियाशील होता है। एल्केन को जो है IUPAC प्रणाली के अनुसार इसके जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन प्रणाली के अनुसार संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन प्रणाली के अनुसार इसे एल्केन कहा जाता है। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को IUPAC प्रणाली के अनुसार इसे क्या कहा जाता है, इसे एल्केन कहा जाता है। और पैराफिन का अर्थ क्या होता है, पैराफिन का अर्थ मतलब होता है कि कम अभिक्रियाशील। पैराफिन का मतलब क्या होता है, पैराफिन का मतलब होता है कम अभिक्रियाशील वाला। आगे हम लोग देखते हैं, ये था एल्केन के बारे में। अब थोड़ा हम लोग एल्कीन के बारे में बात कर लेते हैं कि एल्कीन जो है, एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र ये होता है सर CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n, जिसको हम लोग कल पढ़े थे, तो इसको हम बताए थे आप लोग को, ये होता है घटा के। इसका मतलब हटा के मतलब क्या होता है कि इसको जहाँ पे +2 है इसको हम लोग हटा देंगे, तो इसको कहते हैं हटा के। ठीक है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो CnH2n+2 होगा। अब पूछेगा कि एल्कीन का प्रथम सदस्य क्या होगा, एल्कीन का प्रथम सदस्य, तो ये हो जाएगा, n की जगह पे 2 रखना है, इसमें 1 रखने नहीं होता है, 1 रखेंगे तो इसका सदस्य नहीं निकलेगा, इसलिए n की जगह पे कितना, तो 2 रखना है। तो
एल्कीन का प्रथम सदस्य होगा तब कहेंगे C2, तो 2 गुना 2 कितना होगा 4, ये हो जाएगा इसका प्रथम सदस्य होगा। दूसरा सदस्य निकालना रहेगा तो ये होगा C3H, ये 4 दूना मतलब ये कितना हो जाएगा तब 3 दूना के 6, यानी हम लोग कहेंगे दूना होगा। अगर रहेगा तीसरा निकालने के लिए तो यहाँ पे होगा C4H8, यानी कार्बन के दुगना एल्कीन होता है। कार्बन के दुगना हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन के दुगना हाइड्रोजन रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग एल्कीन कहेंगे। इसके अलावा और क्या कहा जाता है, ये एल्केन से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, यानी कि हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा तो वो होगा एल्काइल, लेकिन उससे कम कौन होगा तो एल्कीन। सबसे कम कौन सा होगा तो सबसे कम होगा एल्केन। और ये जो है एल्कीन जो है, एल्कीन को ओलिफिन के नाम से भी जाना जाता है, ओलिफिन के नाम से, ओलिफिन के नाम से भी जाना जाता है। ये ओलिफिन का मतलब क्या होता है, ओलिफिन का मतलब होता है कि तेल का निर्माण करने वाला को हम लोग ओलिफिन कहते हैं। अगर आप लोग को एग्जाम में कभी पूछा जाए कि ओलिफिन का अर्थ क्या होता है तो हम लोग कहेंगे कि तेल के निर्माण को का तेल निर्माण करने वाले को क्या कहा जाता है, ओलिफिन कहा जाता है। अच्छा, और ये है जो एल्कीन जो है, एल्कीन हैलोजन, हैलोजन यानी हो गया जैसे यह, जैसे हो गया ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन से अभिक्रिया करके, से अभिक्रिया करके तैलीय पदार्थ का निर्माण करता है, तैलीय पदार्थ का निर्माण करता है, निर्माण करता है। ये क्या चीज होता है, एल्कीन हैलोजन यानी BrICl, ये हो गया ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब जो है वो हैलोजन ग्रुप कहलाते हैं, हैलोजन कहलाते हैं। ये हम लोग जो है आवर्त सारणी में इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि ये हैलोजन ग्रुप होता है क्या है। और ये जो है एल्कीन जो है वो हैलोजन यानी BrICl और F से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तैलीय पदार्थ का निर्माण करता है, इसीलिए इसको क्या है, एल्कीन को ओलिफिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, आगे हम लोग पढ़ेंगे चलिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं इसमें। ये हो गया एल्कीन जो है वो हैलोजन यानी BrICl और F से अभिक्रिया करके क्या देता है, वो देता है तैलीय पदार्थ देता है। अब हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइल के बारे में थोड़ा सा जान लें कि एल्काइल, वैसे एक चीज और इसमें है कि एल्कीन जो होता है वो द्विबंधन के द्वारा जुड़ा होता है। एल्कीन के जो भी सदस्य हैं, जैसे ये हो गया C2H4, C3H6 और C4H10 जो है 8 जो है किसके द्वारा, तो कहेंगे इसको और लिखना चाहिए हम तो लिख सकते हैं
क्या कि एल्कीन ऐसे लिख देते हैं, द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन को, द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन को या तो यौगिक को, द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्कीन के नाम से जाना जाता है। उसके क्या कहेंगे? एल्कीन कहा जाता है। द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्कीन कहा जाता है। और एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा और थोड़ा सा बच गया, एक सेकेंड देख लेते हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं। और एल्काइन, एल्काइन क्या होता है? तब त्रिबंधन वाले हाइड्रोकार्बन को, त्रिबंधन वाले हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहा जाता है। एल्काइन कहा जाता है। और त्रिबंधन वाले हाइड्रोकार्बन को ही क्या कहेंगे हम लोग? एल्काइन कहेंगे। और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होगा, एल्काइन का सामान्य सूत्र ये होता है सर घटा के, यानी CnH2n-2 होता है। और इसका जो पहला सदस्य होगा, यानी एल्काइन का पहला सदस्य, एल्काइन का पहला सदस्य ये होगा, अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? कार्बन 2, तो हाइड्रोजन कितना होगा? तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो कितना होगा? तो 2। इसका नाम क्या होता है सर? इसका नाम होता है इथाइन। एल्काइन का पहला सदस्य क्या होता है? तो होगा C2H2। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है इथाइन। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, इसको एसिटिलीन, एसिटिलीन के नाम से भी जाना जाता है। एसिटिलीन के नाम से भी जाना जाता है। एल्काइन का प्रथम सदस्य क्या होगा? तो कहेंगे C2H2 होता है। एल्काइन का जो पहला सदस्य है वो क्या है? तो इथाइन है। इसको एसिटिलीन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है एल्काइन, एल्काइन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा हुआ, इसको हम लोग सही कर लेते हैं।
उम्मीद है सर कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसे पैराफिन कहेंगे। तो पैराफिन का अर्थ होता है यानी कम अभिक्रियाशील वाला। अब IUPAC प्रणाली के अनुसार क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से जाना जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्केन का पहला सदस्य क्या हुआ था? ये होता है मीथेन। दूसरा सदस्य क्या हुआ था? कहेंगे इथेन। तीसरा क्या हुआ था? होगा प्रोपेन। चौथा क्या हुआ था? कहेंगे ब्यूटेन। एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच कितना बंधन होता है? तब हम लोग कहेंगे एक एल्केन परमाणु के बीच में जो है कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र, अब एल्कीन है तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो इसका CnH2n+2 होता है। एल्कीन का प्रथम सदस्य होगा तो C2H4, दूसरा होगा C3H6 और चौथा होगा तो C4H8। एल्कीन को जो है एलोफीन के नाम से जाना जाता है। और ओलोफिन का मतलब क्या होता है? तैलीय पदार्थ को निर्माण करने वाला को ओलोफिन कहा जाता है। अब एल्कीन जो है हैलोजन यानी ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन से अभिक्रिया करके तैलीय पदार्थ का निर्माण करता है, इसीलिए क्या कहेंगे? इसको एलोफिन कहा जाता है। द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्कीन। यानी एल्कीन में जो है वो क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, इसलिए क्या कहेंगे? द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाता है। अब त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्काइल कहा जाता है। एल्काइल का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो CnH2n-2 होता है। अब एल्काइल का पहला सदस्य क्या होगा? तो C2H2, जिसका नाम है इथाइल। इथाइन को जो है इसको क्या है? एसिटिलीन के भी नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग कहाँ पे वेल्डिंग भी करने में किया जाता है। अब कह रहा कि एल्काइन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा? एल्काइन। एल्केन कम अभिक्रियाशील, एल्कीन उससे ज्यादा अभिक्रियाशील और एल्काइन जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा इसको। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।